वाहेगुरु एवरीवन। हेलो। हमने अभी तक स्टेट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है और इंग्लिश के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं बेटा। आज अभी हम नए सब्जेक्ट पे जा रहे हैं जिसका नाम है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यस, लेक्चर पहला हमारा फर्स्ट लेक्चर और चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। यस, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है बेटा 12th के 2020-21 के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम है बेटा। अब हम पहले देखेंगे बोर्ड की ब्लूप्रिंट इसकी शॉर्ट में। डिटेल में बोर्ड की ब्लूप्रिंट अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट शॉर्ट में जाएंगे। यस, हमारा 2021 का बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है शॉर्ट में ले रहा हूँ पहले स्टार्टिंग बेटा। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले पाएंगे चैप्टर का। क्या दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे आपको राजा? ओसीएम का जो 12th का है उसमें सेक्शन ए एमसीक्यू आते हैं 1 to 10। यस, कौन से कितने एमसीक्यू आते हैं? 1 to 10 एमसीक्यू होते हैं जिसका वेटेज टोटल 10 मार्क्स का होता है बेटा, 1 मार्क ईच। और सेक्शन बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क के होते हैं 11 to 20, टोटल वेटेज 10 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी जो होता है वो अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है 21 to 35, 15 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन बेटा, 30 मार्क्स का वेटेज। सेक्शन डी 3 मार्क्स के, इसके 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, इसके 10 क्वेश्चन बेटा 36 to 45, 10 क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स का वेटेज है बेटा इसका, 3 मार्क्स ईच। और 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बेटा 4, 46, 47, 48, 49, टोटल 20 मार्क्स का वेटेज है लॉन्ग क्वेश्चन। बोर्ड की ब्लूप्रिंट फिक्स है बेटा, किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर में से 3 मार्क का 1 मार्क का। 99% बोर्ड की ब्लूप्रिंट से पेपर स्टाइल चलता है, इसलिए कोई टेंशन करोगे नहीं बेटा। हम स्कूल के हिसाब से चलेंगे, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। यस, हम स्टडी स्टार्ट करें अभी हम। यस, पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा ब्लूप्रिंट आप देखोगे बेटा स्क्रीन चल रही है, ये 12th का ओसीएम, 12th का ओसी चैप्टर जो है हमारा, ओसीएम कहते हैं फुल में, शॉर्ट में ओसी बोला जाता है बेटा। यस बेटा, ये हमारा चैप्टर है 12th, सब्जेक्ट है हमारा ओसी बेटा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं, 98, 100 तक जा सकते हैं। अकाउंट स्टेट के इक्वल मार्क्स ओसी में भी आते हैं बेटा। ये सब देख रहे हो चैप्टर्स के जो है, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 10 मार्क्स का वेटेज है। अब देख रहे हैं बेटा 10 मार्क्स का वेटेज है। अगला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 6 मार्क्स का वेटेज है। अगला चैप्टर है प्लानिंग, 7 मार्क का वेटेज है। अगला चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग है, 10 मार्क्स का। इस तरह से हर चैप्टर का अपना वेटेज है बेटा। आप ध्यान से देखोगे सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है। लास्ट के 2 चैप्टर्स, ये से लास्ट के 2 चैप्टर्स जो हैं ये अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। बाकी 1 to 10 चैप्टर्स, यस ध्यान से देखो बेटा, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा आपको बेटा। 1 to 10 चैप्टर्स टोटल हमारे जो हैं वो एक ही वर्ड पे चल रहे हैं बेटा, एक ही वर्ड जिसका नाम है मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट वर्ड पे पूरा सब्जेक्ट, 10 चैप्टर, एक 12 में से 10 चैप्टर मैनेजमेंट वर्ड पे बेटा। पहला नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, प्लानिंग किसका? मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशन किसका? मैनेजमेंट का। स्टाफिंग किसके लिए? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा ये। डायरेक्टिंग भी किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा। ये सब मैनेजमेंट से कनेक्टेड है बेटा। और ये स्पेशल टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक स्पेशल टॉपिक्स हैं। जो तीनों टॉपिक क्या कवर करते हैं? मैनेजमेंट के अलग अलग एरियाज हैं, फंक्शनल एरियाज हैं, उसमें से 3 टॉपिक है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड चैप्टर का नाम चेंज करना पड़ेगा बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस तरह से बेटा टॉपिक है हमारे। यस, ये जो हमारा सिलेबस है बेटा इसका। आते हैं चैप्टर नंबर 1। यस, चैप्टर नंबर 1 ध्यान से देखेंगे, बोर्ड की ब्लूप्रिंट क्या है बेटा इसकी। चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का? चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस। यस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। किसका बेटा? मैनेजमेंट का। हमने जो 11th का ओसी पढ़ा उसमें बेटा क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कुछ ऐसे बिजनेस के उनके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। यहाँ पे प्योरली हमें मैनेज करना है, बिजनेस प्योरली मैनेज करना सीखना है। इस चैप्टर का टोटल वेटेज 10 मार्क्स का है बेटा। और क्या क्या पूछा जाएगा इसमें बोर्ड में से? 1 एमसीक्यू, पहला नंबर एमसीक्यू,
1 मार्क का। 11 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, यस 1 मार्क का MCQ। 11 नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का। 21 नंबर पे 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन। 36 और 37 दो आएंगे, दो 3 मार्क्स के बेटा। टोटल वेटेज है इसका, आप टोटल वेटेज काउंट करोगे तो कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का बेटा। सेक्शन A, B, C और D आएगा, इसमें से कोई E सेक्शन यानी सॉरी F सेक्शन, E सेक्शन नहीं आता है बेटा। इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। A, B, C, D और E सेक्शन 5 मार्क्स का बेटा। शॉर्ट में ब्लूप्रिंट देखने आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये सबसे पहले ध्यान से इस चैप्टर की समरी क्या है बेटा, इस चैप्टर की समरी क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप। पहले मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद मीनिंग यानी डेफिनेशंस। मीनिंग और डेफिनेशन में फ़र्क है बेटा। जो खुद अपनी भाषा में बना के लिखी जाए वो मीनिंग होती है बेटा। जो खुद अपनी भाषा में बना के लिखी जाए उसको मीनिंग कहते हैं बेटा। और जो किसी एक्सपर्ट ने लिखी हो, जो किसी एक्सपर्ट ने लिखी हो और उसके वर्ड टू वर्ड लिखा जाए, उसके वर्ड टू वर्ड को लिखा जाए, उसको डेफिनेशन कहते हैं बेटा। सी द डिफरेंस, अपने लैंग्वेज में लिखा जाए वो मीनिंग होता है और एक्सपर्ट की डेफिनेशन लिखा जाए वो डेफिनेशन होता है बेटा। चलो जाएंगे बेटा। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 बातें सीखनी है हमें। इस चैप्टर के अंदर टोटल हमें 8 बातें सीखनी है। पहला सीखना है कि मैनेजमेंट का जन्म कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन, और उसके बाद मैनेजमेंट के नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ भी कहते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है उसकी क्वालिटी के हिसाब चलता है। और उसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को लेवल हैंडल करने के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। और कोई भी मैनेजमेंट चलाते हैं उसके लिए फंक्शंस होते हैं बेटा, और ये उसका एक टॉपिक है, फंक्शंस का कोऑर्डिनेशन। उसके बाद लास्ट जो हम चैप्टर सीखने वाले हैं उसके 3 है, 4 फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। बहुत प्यारा चैप्टर, 10 मार्क का वेटेज है, लेकिन डीप चैप्टर है बेटा। प्लीज़ डीप चैप्टर है, इसको लाइटली मत लेना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डीप है, उसके बाद आने वाले 8 चैप्टर बहुत इजी रहेंगे। यस लास्ट 2 चैप्टर थोड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा बेटा। आते हैं आगे हम, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो। यस पहला क्या था बड़ा हमारा, इस सब्जेक्ट का इवेल्युएशन यानी बैकग्राउंड। यस क्या होता है बैकग्राउंड इसका, आपको पता है ह्यूमन बीइंग पहले कहाँ पे था, प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज यानी स्टार्टिंग स्टेज था ह्यूमन बीइंग का, जिसको हम अपनी भाषा में स्टोन एज भी कहते हैं बेटा। गुफाओं में रहता था आदमी, ह्यूमन बीइंग गुफाओं में रहता था और अपनी वांट्स, अपनी ह्यूमन नीड्स पूरे करता था। बहुत कम पॉपुलेशन थी बेटा। क्या करके करता था, अपने ह्यूमन बीइंग्स अपने वांट्स हंटिंग करके, शिकार करके अपने वांट्स को पूरा करता था। लेकिन आज हमारे वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन है, मोर देन 700 करोड़, 700 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है बेटा। उनकी वांट्स को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बना के जो लिमिटेशन थी बेटा, जब हम स्टार्टिंग स्टेज में थे, स्टोन एज में हंटिंग करके शिकार करके खाते थे, सब बना अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे बेटा। लेकिन ह्यूमन बींग को लगा जैसे ह्यूमन बींग सोशल एनिमल बना तो उसके लिमिटेशंस बन गई बेटा। वो हंटिंग करके अब अपनी सब ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था, अपनी जो ह्यूमन वांट्स थी वो पूरी नहीं कर सकता था। उससे क्या करना पड़ा उसको, इसकी जो अपने लाइफ की लिमिटेशंस थी बेटा, उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए क्या करना पड़ा, काम लेना पड़ा। और काम किससे लेना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ पीपल से। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से काम लेते हैं, तो जब भी हम उसके काम लेते हैं तो उनके बीच में जो भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं बिजनेस में, कारखाने में, कंपनी में, इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, कन्फ्लिक्ट एंड तकरार होती है बेटा। अगर ऐसे चलता रहा तो बिजनेस कभी आगे चल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन सभी पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या लाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। अगर कोऑपरेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होता जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो काम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। और उस टीम से हमें क्या लेना पड़ेगा, काम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए कहते हैं बेटा मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स। ये था हमारा स्टार्टिंग स्टेज
जो आपका टेक्स्ट बुक का पहला पेज है बेटा, जिसमें बताया गया है कि जब किसी बिजनेस के लिए लोग मिलकर अपना काम करते हैं, किसी पर्पस के लिए बिजनेस किया जाता है, उससे जो हम अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका इवेल्यूशन है, मैनेजमेंट का जन्म कैसे हुआ। इसका कोई थेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी बेटा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए डाला गया टॉपिक है। यस, अभी हम आते हैं और आगे इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन पे बेटा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, मैनेजमेंट। यस, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका, बिजनेस का। मैनेजमेंट किसका करना है, बिजनेस का। और बिजनेस आपको पता है, एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज अ बिजनेस। तो मैनेजमेंट करना है बिजनेस का, बिजनेस किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। अब प्रॉफिट कहाँ से होगा, जब हम हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज करेंगे। पता है आपको बेटा, 11th में हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने क्या बोला बेटा, मैनेजमेंट किसका, मैनेजमेंट किसका, बिजनेस का। बिजनेस किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो किससे होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं 11th की मेमोरी करा देता हूँ बेटा। 11th में आपने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4। यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं बेटा। कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, पता है, लैंड, लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके क्या करते हैं, बिजनेस के लिए प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन किसके लिए होता है, सेल के लिए। सेल से क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस। अब आपको पता है बेटा, हम 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हम जो भी बिजनेस करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। एज यू नो, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज विद द बिजनेस यूनिट। कौन सा वर्ड दिखा आपने बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज। और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास लैंड भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, और एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। लेकिन उनका हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड गेट द ऑप्टिमम लेवल। मैक्सिमम और ऑप्टिमम मोस्ट ऑफ सेम वर्ड है, लेकिन ऑप्टिमम का मतलब होता है अच्छे से अच्छा, उसका यूटिलाइज करना, और मैक्सिमम यानी हाईएस्ट करना। यस बेटा, लैंड का सबसे अच्छा यूज़ करना, लेबर का सबसे अच्छा यूज़ करना, कैपिटल का सबसे अच्छा यूज़ करना। एंटरप्रेन्योर अपनी एफिशिएंसी को अच्छा यूज़ करेगा। इससे क्या ज़्यादा होगा बेटा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा, और कंपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करेगी। देखो बेटा, आप देख रहे हो, एज यू नो द वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज with the business unit. With the use of limited resources, business can utilize the resources at their maximum optimal level. With the help of optimum use of resources, we can achieve the predetermined, pre-decided common objectives. कौन से होते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा था बेटा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। कोई भी बिजनेस जब एक्टिविटी करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है बेटा, प्रॉफिट को हाईएस्ट करना और प्रॉपर्टीज को बढ़ाना, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये हमारा मेन पर्पस है बेटा इस चैप्टर का। यस, अब आते हैं इस चैप्टर का टॉपिक्स क्या है। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या है बेटा, आप देख रहे हो, इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स देखोगे तो 6 टॉपिक्स हैं बेटा। पहला टॉपिक्स है इस चैप्टर का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सीखने के लिए 2 टॉपिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस, जो चैप्टर का नाम है बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। 3 वर्ड पे टॉपिक चलेगा बेटा। ये हम जस्ट नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं आज, कल से हम सीरियसली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर में क्या क्या सीखना है, हमें किन बातों से चैप्टर बना हुआ है बेटा। ये इस चैप्टर के टॉपिक्स में पहला टॉपिक्स क्या है, मैनेजमेंट। जो चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट, उसका नेचर एंड इम्पोर्टेंस। नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये हमारा टॉपिक इसका है बेटा। ये पहले टॉपिक पे पूरा चैप्टर बना हुआ है। अभी हम उसके अंदर आगे डीप में जाएंगे। तो मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। अभी मैंने बोला मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू गेट द वर्क फ्रॉम अदर, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। उसके बाद मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि उसके अपने क्या चलते हैं, रूल्स हैं। और प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स चाहिए बेटा। जस्ट टॉपिक्स देख रहे हैं इस चैप्टर के बेटा, डिटेल में जाएंगे, एक एक टॉपिक को बेस्ट वे में कवर करेंगे। हो सका तो एक एक 2 क्वेश्चन कवर करके मैं पूरा टॉपिक लूँगा आस्ते आस्ते करके बेटा। यस, तीसरा टॉपिक क्या है इसका, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। इसको डायग्राम के साथ डिटेल में हर लेवल का मीनिंग, हर लेवल के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या था बेटा इसका,
मैनेजमेंट का नेचर और इम्पोर्टेंस। दूसरा टॉपिक मैनेजमेंट आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन है। तीसरा मैनेजमेंट के लेवल होते हैं टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसका 5 मार्क का क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में पूछा जा सकता है। 3 5 मार्क के क्वेश्चन आईएमपी होते हैं इसमें। एक नेचर ऑफ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन फर्स्ट टर्म के लिए, ओनली फर्स्ट टर्म के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके आने के चांस ज़्यादा हैं बेटा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के आने के चांस ज़्यादा हैं ये वाले के। मैनेजमेंट के फंक्शंस, 5 फंक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में रखे गए हैं कोर्स में। हमारे कोर्स में 5 फंक्शन रखे गए हैं। पहला फंक्शन क्या है बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट बनानी पड़ती है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। आपको पता है इन वर्ड्स के चैप्टर बने हुए हैं, इन वर्ड्स के चैप्टर बने हुए हैं बेटा। एज पर आवर सिलेबस प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम ओवरव्यू ले रहे हैं बेटा, शॉर्ट में देखेंगे। चौथा टॉपिक, पहला क्या था? नेचर और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा था हमारा टॉपिक मैनेजमेंट एज अ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तीसरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चौथा आपने देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब चैप्टर को आगे टॉपिक लिया गया है। 5वां टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको बताया था कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज, उसके बीच में जो एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। उसके 2 टॉपिक हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। इसके 5 मार्क के क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है बेटा। और आखिरी टॉपिक है जिसमें 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट आ सकते हैं, 4 में से एक। क्या नाम है टॉपिक का? फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसको हमारे कोर्स में 4 कैटेगरी में रखा गया बेटा। कौन से 4 कैटेगरी हैं आप देख रहे हो बेटा? 4 कैटेगरी कौन से हैं? एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चौथा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ध्यान से देखेंगे, 4 पार्ट हमारे रखे गए हैं इसके अंदर बेटा। अब आप इसको लाइटली मत लो बेटा। आप सोच सकते हो इन चारों के कॉलेज में सब्जेक्ट्स हैं बेटा। आप FY सेम 1 में आओगे, FY सेम 1 में आओगे तो आपका पहला सब्जेक्ट होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM। सेमेस्टर 2 में आओगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, यस मार्केटिंग मैनेजमेंट। TY में आओगे तो आपका रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और SY में आओगे तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एक वर्ड पे जो आपका सिर्फ एक टॉपिक है 3 मार्क्स का, उस पर पूरा सब्जेक्ट रखा गया बेटा। यस पूरा सब्जेक्ट रखा गया हमारा। अब आते हैं ओवरव्यू देख रहे हैं बेटा। आज हमारा कुछ रियल स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ओवरव्यू है बेटा। उसके बाद क्या था हमारा मीनिंग के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1.2 मीनिंग रखे हुए हैं बेटा। 3 एक्सपर्ट्स के मीनिंग है हमारे कोर्स में, 3 एक्सपर्ट्स के मीनिंग है। एक है कॉन्स एंड ओडोनल का और दूसरा जॉर्ज टेरी का। ये सब डिटेल में मैं चलाऊंगा बेटा, एक एक क्वेश्चन करके। टॉपिक मस्त चलेगा हमारा। अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम 25 मिनट का बेटा। यस कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा। आपको लगा चैप्टर समझ में आएगा बिल्कुल जब डिटेल में जाएंगे हम अच्छी तरह से बेटा। यस क्या है अगला मेन टॉपिक? नेचर। टॉपिक 1A यानी फर्स्ट टॉपिक। उसका पहला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक पहला एक नेचर ऑफ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्वालिटीज क्या है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। 5 मार्क का क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट में पूछा जा सकता है। या इन्हीं में से कोई एक इन सभी 7 क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी का 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज अ स्टेटमेंट बेटा। यस हम खाली इसको देखेंगे बेटा, कुछ सोचो नहीं, अभी पढ़ो नहीं, मैं डिटेल में एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। ये सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सोचो जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 25 मिनट कोई टीचर दे रहा हो तो कितना क्वालिटी एजुकेशन होगा हमारा बेटा। प्लीज डोंट वरी, ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्रस्ट ऑन वाइब्रो बेटा। यस क्या लिखा हुआ है? पहला टॉपिक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बेटा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सल प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस होता रहता है। ह्यूमन प्रोसेस है, डिसीजन लिए जाते हैं, और ये इसकी क्वालिटीज़ हैं बेटा, साइंस आर्ट एंड प्रोडक्शन। बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। 6 के 6 टॉपिक आज हमारे खाली सुनने हैं सिर्फ। टॉपिक के अंदर क्या क्या है, ये टॉपिक फर्स्ट ए जो 6 टॉपिक आपने देखे बेटा, इसके पूरे के पूरे नोट्स, यस पूरे के पूरे नोट्स जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे बेटा। कुछ भी ज़्यादा सोचो मत बेटा।
एक एक वर्ड टू वर्ड नोट मिलेंगे आपको, बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी बेटा, जैसे आपने अभी कभी पढ़ा ही नहीं होगा इस तरह से हमारा। यस। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 8 पॉइंट है हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ऑप्टिमम, यस, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर जगह ज़रूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकम्पलिशमेंट यानी फुलफिल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूजफुलनेस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज प्रॉफिट, सोशल बेनिफिट के लिए बिजनेस, और नेशनल मोटिव होता है। सिर्फ ओवरव्यू बेटा, सुनते जाओ खाली सिर्फ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। टॉपिक फर्स्ट है फर्स्ट बी। टॉपिक सेकंड क्या था बेटा, 3 टॉपिक थे। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, सब डिटेल में मैं कल समझाऊंगा बेटा, कल हमारे जो बेस्ट लेक्चर होगा कल से स्टार्ट होंगे। मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्या होता है मैनेजमेंट इज अ साइंस, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे बेटा। और नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, यस बेटा, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, डिटेल में पूरा समझाऊंगा, इसके फंक्शन, एक एक वर्ड, इसके पर्पस सब मैं बताऊंगा बेटा। टॉपिक फर्स्ट सेकंड बेटा, टॉपिक थर्ड में क्या है, नहीं टॉपिक सेकंड का ही बेटा, जो हमारी थर्ड पॉइंट है प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के अंदर ही उसके क्या रखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कोर्स में रखे हुए हैं बेटा। सिलेबस लंबा है, चैप्टर इजी नहीं है बेटा, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पहला चैप्टर है मैनेजमेंट के बारे में, डिटेल में पढ़ रहे हो, बहुत बड़े बिजनेस के लिए। यस। नेक्स्ट था टॉपिक हमारा थर्ड, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉपिक थर्ड ए, टॉपिक थर्ड क्या है, टॉपिक थर्ड ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस 3 मार्क्स में। सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं बेटा, कौन से फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके फंक्शन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसके फंक्शन, ये मिडिल लेवल है बेटा। इसको अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटा, अब इसको डिटेल में पढ़ाना बाकी है राजा। यस। उसके बाद कौन सा लेवल आएगा बेटा, तीसरा लोअर लेवल। इसका पिरामिड हम देखेंगे, पूरा शेप देखेंगे, इसका डिस्कस करेंगे बेटा हम पूरा का पूरा। यस, बॉटम लेवल मैनेजमेंट तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक कौन सा है हमारा, इसी का ही क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसका, टॉप लेवल, बॉटम लेवल एंड मिडिल लेवल, तीनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है बेटा, तीनों का एक साथ। और उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस है आपने देखे बेटा शॉर्ट में आगे, क्या फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यस, ये हमारे टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 4, जो एक टॉपिक है रियली में, ये एक्चुअल में एक फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। पुराने कोर्स में इसका एक वर्ड आता था, अभी हमारे 5 फंक्शन है, पुराने कोर्स में 6 होते थे। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है, किसका, मैनेजमेंट का। अब इसको इस चैप्टर में अलग से टॉपिक रखा गया है बेटा, कोऑर्डिनेशन यानी कोऑपरेशन बिटवीन ऑल, सबके बीच में कोऑपरेशन, उसका क्या रखा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स। यस। और उसका इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस। टॉपिक नंबर 6, 4 फंक्शनल एरियाज हैं हमारे बेटा। कौन से 4 फंक्शनल एरियाज हैं, एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस रखे हुए हैं। दूसरा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पूरे स्टाफ को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके 2 टॉपिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे हैंडल किया जाता है, कहाँ से आता है, उसका सिर्फ फंक्शन रखे गए हैं बेटा। और लास्ट टॉपिक है चौथा फंक्शन एरिया जो हमारा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसका एक ही टॉपिक रखा गया है, फंक्शन। ये हमारा सिलेबस है बेटा, ये हमारा इस चैप्टर का सिलेबस है बेटा। अब जो टॉपिक नंबर 6 है, जो टॉपिक नंबर 6 है उसमें चारों टॉपिक हैं, उसके अंदर पहला टॉपिक क्या था बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। टॉपिक 6 का है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग और उसके 4 फंक्शंस ये रहे। डिटेल में जाएंगे बेटा हम। मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। देन इसके बाद ये सब देख रहे हो बेटा, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, HRM, इसकी मीनिंग है ये बेटा। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM और इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। डिटेल में चैप्टर बेटा, बहुत डीप चैप्टर, मजा आएगा। अभी स्टडी को सीरियस लो बेटा, हम इसके नोट्स पढ़ेंगे डिटेल में, वापस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको जैसे बेसिक मिल जाए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रखा हुआ है, सिर्फ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसका मीनिंग और उसके फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यस, ये हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे कल सुबह, कल नून में मैं लेक्चर बनाऊंगा बेटा, स्टार्ट करेंगे चैप्टर में डिटेल में। यस, डिटेल में चैप्टर हम कल पढ़ेंगे बेटा। अभी जो है चैप्टर नहीं चला है बेटा, मैंने ये आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया, इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बेटा। आप पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन ले रहे हो, देख रहे हो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना बेटा, पूरा चैप्टर डिटेल में चल रहा है, इसको डिटेल में मैं लेने वाला हूँ कल। थैंक यू, ध्यान रखना अपना बेटा। बाय गुरु, गॉड ब्लेस यू।